तो दोस्तों, भाग 1। पैसा नहीं, गरीबी सारी बुराई का कारण है। ये उसका टाइटल है। संपत्ति ही सेहत है, गरीबी सारी बुराइयों का कारण है। वेलिस वॉटलस ऐसा कहते हैं। गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है, अरस्तु ऐसा कहते हैं। गरीबी में कोई गुण नहीं होता है, यह मानसिक बीमारी है जिसे धरती से समाप्त किया जाना चाहिए। आप यहाँ आए हैं ताकि आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से वृद्धि और विकास करें। जो तरक्की नहीं करते उन्हें अंदर से लगता है कि गरीबी में कोई बात तो है, यानी कोई गुण तो है। यह भावना बचपन की ट्रेनिंग, अंधविश्वास या ग्रंथों की गलत समझ में आ जा सकती है। गरीबी में कोई गुण नहीं होता, यह किसी मानसिक बीमारी की तरह ही एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हो जाए तो आप जानेंगे कि आपके साथ कुछ गलत है और आप इसके बारे में कुछ करेंगे और मदद खोजेंगे। उसी तरह से अगर आपके पास लंबे समय तक पैसे नहीं हैं तो कुछ गलत है। ईश्वर आपको गरीब और भूखे नहीं देखना चाहते हैं। ईश्वर आपको खुश, समृद्ध और सफल देखना चाहते हैं। ईश्वर हमेशा दैवी चीज़ों में सफल होते हैं, भले ही वह तारा बनाना हो या ब्रह्मांड बनाना हो। अभाव एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए, जोसेफ मर्फी कहते हैं। गरीबी में कोई गुण नहीं होता है, यह किसी मानसिक बीमारी की तरह ही एक बीमारी है। अगर आपकी जिंदगी में निरंतर धन का अभाव है तो आपके साथ कुछ गलत है। आपके अंदर जीवन सिद्धांत की कोशिश प्रगति, वृद्धि और समृद्ध जीवन की ओर है। आप यहाँ गरीबी में रहने, चिथड़े के पहनने और भूखे रहने नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल होना चाहिए। लोग गरीब बने रहे, यह कभी भी लक्ष्य नहीं था। थैरोन क्यू ड्यूमोंट कहते हैं, लोग गरीब बने रहे, यह कभी भी लक्ष्य नहीं था। जब सही परिस्थितियों में धन प्राप्त किया जाता है तो इससे जीवन का विस्तार होता है। हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। धन की तरह मस्तिष्क की शक्तियों की अच्छाई और बुराई की तरह निर्देशित किया जा सकता है। थोड़े से विश्राम से ही शक्तियां जाग जाएंगी। ज्यादा विश्राम से वे आलस, बेदिमाग और स्वप्निल इच्छाओं में बदल जाएंगे। अगर आप गलत ढंग से दूसरों से धन हासिल करेंगे तो आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी संपत्ति सही स्रोतों से आती है तो आप खुश रहेंगे। धन की मदद से आप खुद को और मानवता को उठाने का काम कर सकते हैं। धन कोई लोगों का लक्ष्य होता है। सच्चाई है कि जब हम अपने आप को और अपने चारों ओर के वातावरण को आकर्षक बनाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। अच्छे विचारों के लिए बेकार परिस्थितियां सहायक नहीं होती हैं। गरीबी किसी का भाग्य नहीं है, फिर हम दूसरी तरह से क्यों सोचते हैं? वेलेस वॉटलस। गरीबी किसी का भाग्य नहीं है, धन हमारे चारों ओर, और इसे पाने के लिए हमें उस रास्ते पर जाना होगा जो वहां ले जाता है। लोगों की सिखाया गया है कि गरीब होने का मतलब आध्यात्मिक होना है। यह सिखाया गया है कि अमीर इंसान का स्वर्ग के दरवाजे में घुसना सुई के छेदे से ऊंट के गुजरने से ज्यादा कठिन है। इस झूठ में रहकर वे गरीबी झेलते रहे और आशा करते रहे कि भविष्य के किसी दिन में उन्हें एक स्वर्ग, अगर उन्हें गरीबी के पुरस्कार के रूप में मिला, उनके दर्द के बदले दिया जाएगा। पूर्व के कई देशों में गरीबी में जन्मा इंसान हमेशा गरीब रहेगा, इस आशा के साथ कि वह आज्ञाकारी और विनम्र रहने के कारण अगले जन्म में किसी बड़ी जाति और समृद्ध परिवार में पैदा होगा। नस्लों की सोच और नस्लों की समझ के इस पुराने जुनून ने लोगों को सैकड़ों साल तक अपनी जकड़ में रखा। भले ही कितना अजीब लगे, इस तारीख तक अभी भी कई लोग वही पुराना भ्रम पाले हुए हैं और गरीबी से परेशान हैं और समझ विकसित करने की शक्ति का विरोध कर रहे हैं।
हजारों लोग आज भी पुरानी परंपरा में जकड़े हुए हैं, जो गलत धार्मिक भावना और आत्म अनुसंधान के अभाव के कारण आती है। कई धर्म अपने कर्म कांड से सिखाते हैं कि अधिकतर लोगों के लिए गरीबी ही नियति है। वे उपदेश देते हैं, गरीब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कुछ समूह दावा करते हैं कि कई लोगों के लिए गरीबी पहले से निर्धारित है और इसे जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। गरीबी से भरे पुराने विश्वासों का बंधन। पुरानी सभ्यता अपने बारे में सोचने के लिए अविकसित थी और इस कारण युगों तक उसने अपने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष नेताओं के विचारों को स्वीकार किया। लोगों ने इन मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए अपना जीवन तय किया। जब तक हम दो शक्तियों में विश्वास करते रहे, ईश्वर और शैतान, आत्मा और पदार्थ, हम इन चीजों को पाते रहे, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी है हमारी सोच के कारण है। पुराने विचारों और मान्यताओं में जकड़े रहने के कारण हमने अपने अभाव, सीमाओं, बीमारियों और गरीबी को निर्मित किया है। इन शिक्षाओं के कारण जनता ने गरीबी और अभाव से ग्रसित चेतना विकसित की है। क्योंकि हर एक भौतिक वस्तु चेतना के गहरे तल से प्रक्षेपित की जाती है। लोग इन नियमों से नहीं बच पाते हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं सक्रिय किया है। अभाव, अपराध, बीमारी और गरीबी लोगों की अमानत बन जाते हैं। सफलता की योजना बनाने का विज्ञान। पुरानी सभ्यता और दूसरा जुनून विरासत के लिए था, जिन्हें बेहतर जानना चाहिए था। वे कहते थे, ओह मैं तो गरीब ही जन्मा हूँ। वह तभी तक गरीब रहेंगे जब तक वे सप्लाई का नियम नहीं सीख लेते हैं। वैसे तो कई हैं जो समझ की गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नए काम के नियम में आने को तैयार हैं। किसी नियम के अंतर्गत सीधे खड़े रहने की शक्ति या किसी दूसरे रिश्तों में जाने की शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन इसे न जानने के कारण हम सीधे खड़े रहते हैं, पुरानी परिस्थितियों के बंधन में बंधे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर आज़ाद होने की शक्ति छुपी हुई है। नई सभ्यता एक नया संदेश लाती है। आजकल लाखों लोग विचार के नए साम्राज्य में हैं, वातावरण के लिए नए नियम आजमा रहे हैं। नए विचार के प्रणेता जीवन का एक नया आइडिया सिखाते हैं। जो नए तरीके और नए परिणाम सिखाते हैं, वे अपनी सोच उस संकल्पना और आधारित रखते हैं कि मनुष्य की आत्मा ब्रह्मांडीय पदार्थ की परमाणविक मस्तिष्क से जुड़ी हुई है और हमें इस बात की शक्ति है कि यह हमारे लिए कैसे काम करेगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उनके लिए काम करना होगा और इस काम के साथ मनुष्य के कांटे और दिल के दर्द आते हैं। हम यह सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हमने नियम या पा लिया है और नियम को समझ लिया है, जिससे ईश्वर ने हमारे लिए अतीत में लिखा है। कुछ व्यावसायिक रूप में गरीब हैं। अभावग्रस्त के लिए पहला कदम है पर्याप्तता यानी सप्लाई को जीतना। यह विजय बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच को जागृत करने से आती है, जिसे कोई नस्ल या इंसान नहीं हटा सकता है। जैसे ही वे यह पाठ सीखते हैं, वे अगले चरण में चले जाते हैं, जहां वे पैसे का इस्तेमाल सीखते हैं और उनकी जगह पुराने पाठ को सीखने वाले द्वार ले ली जाती है। न्यू थॉट जानता है कि हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो गरीबी को अपनी नियति मानेंगे, लेकिन वे इस हालात में रहने को मजबूर नहीं हैं, क्योंकि उनके पास वे औजार हैं जो उनका विकास करके और उनकी समझ में वृद्धि करके ऊंचा उठा सकते हैं। जो जिंदगी को जानते हैं वे गरीबी के पहले कारण को समझते हैं। जब हम ज़्यादा गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि जब तक इस समूह की आखिरी इंसान मर न जाए, तब तक गरीबी के शिकार हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि अपने मन और आत्मा से भी वे भिखारी ही रहेंगे। गरीबी का दूसरा कारण अतीत की गलती शिक्षा है, जो मानव का विकास करने के बजाय इस बंधन में बनाए रखे हुए हैं। हम गरीब हैं और तब तक गरीब रहेंगे जब तक गरीबी के नियमों से संबंधित रहेंगे। सफलता, संपत्ति और सप्लाई को उतने ही वैज्ञानिक ढंग से योजना बनाई जा सकती है जैसे घर या शहर की बनाई जाती है। सप्लाई हमारे पास आने से नहीं रुक सकती अगर हम सप्लाई के नियम का पालन करें, लेकिन हमें यह नियम सिखाया जाना चाहिए ताकि हम पुराने आइडिया और अतीत के जुनून से धीरे धीरे निकल कर नई समझ और नई तरीके को सीख सकें।
गरीबी और संपत्ति मस्तिष्क के आंतरिक स्थिति का परिणाम है, और जैसे मस्तिष्क बदलता है वैसे चीजें बदलती है। वातावरण वह बड़ा दर्पण है जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं। जो लोग भोजन के लिए, दान और सोने के लिए बेंचों पर निर्भर हैं, वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि परिस्थिति उनसे ऐसा करा रही है। नियमों का गलत जानकारी और उपयोग के कारण उन्होंने ऐसी परिस्थितियां खुद बनाई हैं। गरीबी तब तक बनी रहेगी जब तक हमारे अंदर इसे बढ़ाने वाले जीवाणु हैं, और हमें संपत्ति और स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हमारे मस्तिष्क और हृदय की प्रकृति अवस्थाएं उन्हें खत्म कर देगी। हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीबी से बेहतर कुछ जानते नहीं। हम गरीब रहते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, कमजोर है, बहुत निष्क्रिय है और अंधविश्वासी है, जिससे हमारी जिंदगी जीवन के ऊंचे नियमों की दास नहीं बन पाती और नए भौतिक अवस्था नहीं प्राप्त कर पाती जो ईश्वरीय शक्ति को पहचानने से आती है। जब हम अपने मस्तिष्क में अनंत सप्लाई की चेतना स्थित कर देते हैं और इससे अटूट संपर्क बना लेते हैं, तब हम दुनिया की हर चीज को जान देते हैं और इन चीजों से संबंध बनाते हैं जो हमें प्रचुरता की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर भाग 1 समाप्त हुआ है। इंतजार करें भाग 2 के लिए। धन्यवाद।